चलिए अब रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया। तो आज से हमें क्या करवाना था, गुरुत्वाकर्षण के न्यूमेरिकल, और वो सारे न्यूमेरिकल जो कि रेलवे वाले एग्जाम में आए हैं। लेटेस्ट अभी जो रेलवे एग्जाम है ना, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे न्यूमेरिकल आज करवा देते हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं सारी चीजें आपको बताते हैं। न्यूमेरिकल के जो भी टाइप है उसको देखते हैं। वैसे कि गुरुत्वाकर्षण में ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं और ना ही इसके ज्यादा क्वेश्चन बन पाते, क्योंकि इसकी लिमिट बहुत छोटी, तो उसी के अकॉर्डिंग पूछता है। लेकिन आपको उतना ही तो याद होना चाहिए एग्जाम के लिए, तो वो सारी चीजें करा रहे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में बनाकर दिखाई दिए थे यूट्यूब में, और ठीक इसी प्रकार से आज वाले जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल करवाते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल आए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं रेलवे में, सभी शिफ्ट वाइज में सारे क्वेश्चन एक ही जगह आपको अवेलेबल करवा दिए जा रहे हैं विथ फॉर्मूला। तो बीच बीच में पहले जो भी न्यूमेरिकल करवाएंगे उसके फॉर्मूले से स्टार्टिंग करवाएंगे। ठीक है जी, बढ़िया, वाह वाह, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग सभी। लिखते हैं क्वेश्चन पर टाइप 1 के न्यूमेरिकल। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है टाइप 1 का, इसका नाम आप टाइप 1 दे सकते हो। टाइप 1 के न्यूमेरिकल रहेंगे किसके, ग्रेविटेशनल या फिर गुरुत्वाकर्षण। टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा ग्रेविटेशनल या फिर गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो क्या बोलता है, आप सभी जानते हैं अगर हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कैपिटल जी यूज होता है। किसके लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कैपिटल जी यूज होता है, और जो अर्थ के लिए जी का यूज होता है वो स्मॉल जी यूज होता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो अर्थ के लिए जी यूज होता है वो स्मॉल जी होता है, और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के लिए जी यूज होता है वो कैपिटल जी होता है। तो मेन हमारा जो काम होगा ना इस पर होगा। मेन का हमारा जो भी न्यूमेरिकल बने हैं वो मेनली इसी पर बने हैं, स्मॉल जी पर। और फिर कैपिटल जी का एक फॉर्मूला बीच में आपको न्यूमेरिकल, मतलब जो भी अभी 5-6 रिकॉर्डिंग आपने देखे थे पीपीटी के तौर पर, उसमें हमने करवाए थे, तो उसके ही क्वेश्चंस रहेंगे। ये थोड़े से अलग क्वेश्चन हो जाएंगे न्यूमेरिकल, वो ध्यान दे देना है। ठीक, चलो, तो अब समझ गए ना स्मॉल जी किसको बोलेंगे। अब हाँ, स्मॉल जी के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातें बता दें कि देखिए स्मॉल जी का ऐसे तो मान कितना होता है 9.81, और त्वरण ये ना गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण है। ये पृथ्वी के लिए त्वरण को क्या बोल देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोल देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखते हैं कि इसका मान तो 9.8 भी रखते हैं कई लोग पूरा याद रख लेते हैं 9.81, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत होशियारी से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करके देता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनवर्स लगा देता है यहाँ पर इनवर्स। सर अगर यहाँ पर इनवर्स मतलब माइनस लगा हुआ है तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको इसको इनवर्स में चेंज करना है तो 9.8 मीटर के बाद ऑब्लिक मत लगाइए, सेकेंड इनवर्स 2 लिखिए, ये वाला सही है। ये सही है और ये सही है, ये गलत है भाई कि बटे भी लगा है इनवर्स भी लगा है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करवाता है एग्जामिनर आपसे, समझ पा रहे हो। इसीलिए बहुत बढ़िया से आपको करना, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं जानी चाहिए। समझ में आ गया ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, ये गलत हो जाएगा। ऐसा भी ऑप्शन में दे देता है, कई बार जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। जो त्वरण की यूनिट है वो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दो, या फिर इसी को मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स 2 लिख दो, ऐसे दोनों ही चलेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां आपसे होती है, सुधार करना है। चलिए, बीच में कॉल आ जाता है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, टाइप 1 की बातें करवा दें। तो टाइप 1 हो गया ना गुरुत्वाकर्षण, आपको सारी चीजें बता दें कहाँ कहाँ एरर करवाता है, कितनी छोटी छोटी सी गलतियां देता है एग्जामिनर। अब आते हैं टाइप 1 के लिए मुख्य मुख्य बातें। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर क्या मानोगे, अभी आपको बता दिया गया है, यहाँ दिख रहा है ना, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी
पर मानोगे स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर कितना मानोगे स्मॉल जी। अच्छा, और यही चीज चूंकि अर्थ ना मेन है अर्थ, अब गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर स्मॉल जी माने चंद्रमा का क्वेश्चन में नहीं ना, अभी तक पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल के पृथ्वी और चंद्रमा के कंपैरिजन में जरूर आया है कि द्रव्यमान इतना है, भार इतना है, तो ये बताइए वो बताइए। और ये वाले क्वेश्चन हमने भार वाले क्वेश्चन में करवाए हुए हैं, बीच में भी कहीं कहीं करवाए थे आपको, लेकिन फिर भी आज फिर समझा देंगे। आज हो सकता है पहले क्लियर ना हो तो अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर कितना होता है स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर कितना होता है, तो याद रखिए कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर। मतलब अगर हम यहाँ पर धरती पर खड़े हैं, हो सकता अपन चंद्रमा, हो सकता है क्या होता ही है, चंद्रमा पर अपन खड़े हो तो खड़े ना हो पाएंगे, उड़ेंगे। क्यों उड़ेंगे, क्योंकि वहां पे जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 है। अपने ऊपर जी का मान प्रॉपर नहीं लगता है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है वो प्रॉपर मतलब कि उतना फोर्स से नहीं लगता है, ठीक है, जितनी जरूरत है रखने की। तो वहां पर चंद्रमा पर आप देखते हो कैसे वो करते हैं स्काई टाइप में, ठीक है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर जी होगा और चंद्रमा पर अपनी पृथ्वी के जी का 1/6 भाग है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जितना भी है उसका 1/6 भाग चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वैसे तो और अलग अलग जगह होगा, वैसे तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह होगा, जितने भी प्लेनेट है सबका अपना ग्रेविटेशनल हो सकता है, ठीक है। कई लोगों का अपना ग्रेविटेशनल हो सकता है, सूरज का, यहाँ वहां सब, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल पेपर में जितने आए थे हम उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और कहीं पर नहीं। पृथ्वी पर जी होता है, पृथ्वी के कंपैरिजन से करेंगे, फिर चंद्रमा पर अपने पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, जी का मान कितना होता है, अपने जी का 1/6 भाग होता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया था बुद्ध का पेपर में, तो पेपर में बुद्ध का भी क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए बुद्ध का करवा दे रहे हैं कि अपने जी का पृथ्वी के जी का 38% होता है। ये सब क्वेश्चन पेपर में तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया था कि बताइए बुद्ध पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट 1/6। तो कई बच्चे 1/6 कराए जल्दीबाजी में, चंद्रमा बुद्ध ना पढ़े होंगे तो ठीक है, चंद्रमा ही पढ़े होंगे तो सोचेंगे शायद वहां पर भी ऐसा हो। तो बहुत सारे अलग अलग है, बताओ अगर नहीं पता तो तुक्केबाजी चलेगी। तो अपने जी का पृथ्वी के जी का 38% होता है, ये याद रखिएगा, इतना याद करिए। अब मेन बात इस पर आते हैं, जो क्वेश्चन बने होंगे इसमें क्या बने होंगे पहले बता देते हैं आपको सारी चीजें, कि भार बराबर में क्या। अगर आपसे द्रव्यमान और भार पूछा जाएगा तो दोनों में अंतर होता है। पहले हम आपको समझा दें द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान आप चीजों को कर पाओगे। ओ श्रीकांत का कॉल आ गया। कमेंट कर दीजिए सभी को नोटिफिकेशन आया था कि नहीं आया था। कहीं को कॉल आया है कि सर हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, कमेंट कर दीजिएगा, आदत है आपकी वो करने की। चलिए, द्रव्यमान और भार की बात कर दें, आया था तो उनको क्यों नहीं गया भाई नोटिफिकेशन, वो भी तो वो होंगे। चलिए, द्रव्यमान और भार की बात करते हैं। द्रव्यमान और भार में ना मेन अंतर क्या होता है वो समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। कैसे, जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, द्रव्यमान की सबसे मेन जो है ना, आप यूनिट से खेल जाइए, क्वेश्चन पेपर में ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। केवल द्रव्यमान की जो इकाई होगी वो किलोग्राम होगी, इसकी जो यूनिट होगी मेजर करने की यूनिट वो किलोग्राम में, इतने किलोग्राम उतने किलोग्राम वो उसका द्रव्यमान है, इतने किलोग्राम वो उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं सर मास, और किसको बोलते हैं वेट। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास और इसको बोलते हैं वेट। जी आ गए आप भी, चलिए बढ़िया, ओके। द्रव्यमान की जो इकाई है वो कितनी आ गई,
किलोग्राम हो जाएगी भार की जो, और ये सारी चीजें समझ लेना है ना। चलो, और 5-10 मिनट की रिकॉर्डिंग छूट गई होगी तो वो देख लेना। द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, भार की इकाई होती है यूनिट, मेजर करने की यूनिट न्यूटन। तो कई बार तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, अगर यूनिट का आपको नॉलेज है, अगर आपको यूनिट का नॉलेज है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, अगर हमने कोई चीज किलोग्राम में लिखी है तो समझ जाना वो भार द्रव्यमान दिए हो, और अगर किसी चीज को हमने न्यूटन में लिखे है तो वो भार दिए हो। चलो, द्रव्यमान का तो हो ही गया। मास जो भार का होता है ना, वो फॉर्मूला होता है भार का, ये किस पर, एम पर निर्भर होता है, मतलब द्रव्यमान मास पर निर्भर होता है, जितना भी मास हो, जितनी भी मात्रा हो उसकी। और जो भार होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिस प्लेनेट पर आप हो उस पर भी निर्भर करता है। भार जो होता है वो जिस प्लेनेट पर हो उस पर भी निर्भर करता है। मैं यहाँ पर जब तराजू रखोगे, मैं खड़ा होऊंगा, तौले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए इतने किलोग्राम है, 50 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, तो वो भार है। अगर वो चीज भार है तो द्रव्यमान कितना होगा आपको जी से डिवाइड कर देना है। मान लीजिए अगर मैंने कहा मेरा भार कितना है, किलोग्राम में बोलना नहीं पड़ेगा, भार न्यूटन में बोला जाता है, ये भी याद रखना। जनरली जो किलोग्राम में बोल देता है वो गलत कर देता है। याद रखिएगा, भार वजन, वजन वजन का जो रहेगा वेट न्यूटन में बोला जाता है जनरली। अगर आपने किलोग्राम में बोला है तो समझिए बात, सामने वाले को भी समझा दीजिए। वैसे जनरली हम और आप सबके सब वजन हो चाहे कुछ भी हो किलोग्राम पर ही बोलते हैं। कभी देखे हो न्यूटन, इसीलिए ज्यादा पढ़े लिखे को फिर पागल भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब गजब करा, न्यूटन न्यूटन का बता रहा है। ठीक है, कई लोग, भाई तुम्हारे कितने किलो वजन है, अगर वहां लिखा रहेगा फॉर्म भरवाते समय कि वेट बताइए, तो वेट में आप लिख देना, बोलना कि हमको तो वेट इतना पता है, बल्कि वहां पर केजी लिखा रहता है, समझ पा रहे हैं। तो भाई बताओ कि केजी में तो द्रव्यमान होता है, भार हमेशा न्यूटन में होता है, भार की यूनिट न्यूटन होती है। आप केजी में हमसे क्यों पूछ रहे हो, बात समझ में आई। जनरली फॉर्म भरने भी जाओगे, सोचिए तो ऑफिशियल वेबसाइट गलत कर रही है। हम तो बाद में उसको कहेंगे कि आपने खुद की वेबसाइट में तो परफॉर्मर में लिखा था कि वजन की यूनिट किलोग्राम है, आपने खुद के परफॉर्मा में लिखा है कि वजन की यूनिट किलोग्राम में बताइए। तो अगर वजन और वेट की यूनिट अगर किलोग्राम में बताना है, वो तो न्यूटन में होता है। ये सोचिए कितनी रोचक बातें हैं, जाने दीजिए। हमेशा याद रखिए कि जो वेट का फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब ये त्वरण सर गुरुत्वीय त्वरण है, नहीं नहीं नहीं, आप जिस भी प्लेनेट पर हो उस पर, अगर आप पृथ्वी पर हो तो जी रखना, जी का मान। अगर आप चंद्रमा पर हो तो जी/6 रख देना, जी का मान। अगर आप बुध पर हो तो जी का 38% रख देना। क्यों? क्योंकि जी का मान आपको मालूम है। अब क्या अलग अलग हर जगह का मान याद करने बैठोगे? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी पर अगर निकाल रहे हो द्रव्यमान भार, तो द्रव्यमान इंटू जी। चंद्रमा पर निकाल रहे हो तो द्रव्यमान इंटू एम इंटू जी/6। अगर बुध पर निकाल रहे हो अपना वजन, तो द्रव्यमान इंटू जी का 38%। बस हो गया। चलो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। ये सारी चीजें क्लियर, ठीक है, कि न्यूटन में होता है, किलोग्राम में होता है, द्रव्यमान होता है, इसका भार इतना होता है, ये अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी पर होगा, चंद्रमा पर निकालना तो जी/6 रखना पड़ेगा, बुध पर निकालना तो जी का 38% रखना पड़ेगा। हो गया सॉल्व। चलिए, अब आते हैं न्यूमेरिकल आपकी नजरों के सामने, जब न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल पेपर में पूछा गया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कमेंट पे आंसर बताइएगा कि धरती की सतह पर मापने पर, धरती की सतह पे मापने पर वस्तु का भार 60 न्यूटन है। देखिए जैसे ही न्यूटन बोलेगा समझ जाना ये दिए हो। पहले और भी क्वेश्चन हम करवा दे आपको, फटाफट करवा ही दे, पहले उसको ना देकर के हम करते हैं। सबसे फेवरेट क्वेश्चन ना 60 के मल्टीपल पे एग्जामिनर के बहुत बनते थे। क्यों? क्योंकि 60 का 6 से काट दोगे तो इजी हो जाएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन 60-8 पर बनते हैं। लेकिन हम आपको पहले से ही कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं। हमने कहा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, बात को समझना, आंसर कमेंट करना। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 द्रव्यमान दिए है तो क्या होगा, 10 के बाजू में क्या लिखा होगा, बोल दो जल्दी से, कमेंट कर दो। द्रव्यमान बोल रहे हैं, वेट पर वो करना है, मास और वेट, द्रव्यमान, भार, वजन। वेरी गुड। तो अगर हमने द्रव्यमान बोला है तो क्या होगा, 10 किलोग्राम होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसका भार बताइए। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम ही आपको देंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करवाएंगे। करिए जल्दी से, और आज क्या आज खत्म करना है, मिटा दे रहे हैं इन बातों को, ठीक है। ओहो, ये मिटा दिए, चलो कोई बात। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उसका भार बताइए। वेरी गुड, 10 न्यूटन। सोच समझ लीजिए भाई, यही गलती मैं बार बार करता हूं।
सर भार बराबर में होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और आपने पूछो ये भार कहां पर, पृथ्वी पर। ये भार कहां पर पूछो, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर पूछो तो द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा 10 किलोग्राम। और भार जी का मान कितना होता है पृथ्वी पर, कहां दिख रहा है आपको, द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, 10 केजी। और भार का मतलब होता है 9.8। द्रव्यमान का मतलब 10 और भार का मतलब होता है 9.8। सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। ओके, 98 न्यूटन आएगा। क्या ही कर रहे हो आप लोग। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ 9.8 लिख दिए, 98 है भाई। यही छोटी छोटी गलती करोगे, मार्करों में इंक डाल देंगे अभी। क्लियर है अभी, बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, बहुत सावधानी से हमने आपको क्या दिए उस पर ध्यान देना है। फिर से हम दे रहे हैं आपको द्रव्यमान। द्रव्यमान दे दिए 20 किलोग्राम। और अब होशियारी दिखा रहे हैं भाई, कितनी भी होशियारी दिखाएं आप बातों को समझ पाना हमारी। हमने दिए 60 किलोग्राम। और पहले ही क्वेश्चन कठिन दे देना। नहीं 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 देते भाई। पृथ्वी पर भार बताइए तथा चंद्रमा पर भी। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर भार बताइए। जब तक कमेंट करिए, कहीं ऐसा ना हो बड़ा भड़क कर आ जाए आप लोगों के। मिटा दे इसको, 98 न्यूटन लिंक डाल देते हैं ताकि प्रॉपर चल पाए, अच्छी तरह से देख पाए आप सभी। 3 मार्करों में आगे सबकी कमेंट। 588998। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, कुछ त्याग के बैठे हैं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुड़ देखे गुणगान नहीं। आगे सभी के कमेंट। आपको भार दोनों जगह बताना है। 5998 सभी का आ रहा है, एक जन का और बचा हुआ है, जल्दी से कमेंट करिए। चलो जब तक वो भी ट्राई कर लो, हम और दूसरे में भी डाल देते हैं। आपको दोनों जगह बताना है भाई, चंद्रमा पर भी भार बताइए और पृथ्वी पर भी भार बताइए। देख रहे हैं हमारे इधर बम बारूद फूट रहे हैं। खबरिया के मोहल्ले में तो हमारा घर है। मैं ये नहीं कहता श्रद्धा है बुरी पर तराजू। चलिए बहुत बढ़िया, हम आपकी कमेंट पढ़ लेते हैं। 588985 देखते हैं क्या सही होगा उत्तर। सबसे पहला तो ये है, पृथ्वी पर भार। पृथ्वी पर भार क्या होता है, तो देखिए आपको पहले ही बता दें, कई जगह जी का मान, कई जगह जी का मान क्या ले लिया जाता है। अगर आपको कुछ ना दिया हो, न्यूमेरिकल में जनरली आप 9.8 भी ले सकते हैं, और कई जगह जी का मान 10 ले लिया जाता है। ये दोनों ले लिया जाता है, ठीक है। आजकल के एग्जामों में क्या होता है, आपको डाउट ना हो, और जिस तरह से उसने क्वेश्चन बनाया होता है ना, वो जी बराबर में दे देता है कि जी बराबर में 9.8 रखना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इसमें आपको दिया हुआ है जी बराबर में 9.8 रखना है या 10 रखना है। मान लीजिए सर नहीं दिया है, तब क्या करेंगे। नहीं दिया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए 9.8।
अगर इससे आया हुआ उत्तर ऑप्शन में ना हो तब आप इस पर जाइएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर से बोल दें, आजकल के पेपरों में जी का मान लिखा दे दिया जाता है बाजू में कि 9 जी का मान इतना रखिए। मान लीजिए जी का मान नहीं दिया है तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए। इसको रखने पर जो उत्तर आ रहा है वो ऑप्शन में ना हो तो फिर आप इसको करिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारी चीजें जी के मान रखने में ठीक। अब आते हैं सर पृथ्वी पर भार। भार क्या होता है? वेट सर, वेट, और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। यहां पर सर वेट का फॉर्मूला चंद्रमा पर m इंटू जी बाय 6। क्लियर हो रहा है? मास कितना है सर? देख के रखे हो 60 किलोग्राम। और जी का मान कितना रखूं मैं? तो अपन अभी रखेंगे 9.8। हो सकता है उसने जी का मान 10 रखा हो सकता है उसने जी का मान 10 रखा हो तो 9.8 वाला ऑप्शन ही में नहीं होगा। ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर 10 रख लेना, ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो। लेकिन अभी हम 9.8 ही रखते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है आपका? जब आपने मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है, उसके बाद 58 और 0 कितना आ रहा है? 5880 आ रहा है। मतलब इस डेसिमल को भूल जाते हो आप, दशमलव को भूल जा रहे हो तो इतना बड़ा आ रहा है आपका, इतना बड़ा आ रहा है। क्योंकि एक संख्या के आगे दशमलव लगा तो आपने भी एक संख्या के आगे दशमलव लगा दिया। 588 न्यूटन, ये आपका आंसर है। 588 न्यूटन ये आपका राइट आंसर है। पृथ्वी पर भार 588 है न्यूटन। चंद्रमा पर भार बताइए। तो सर चंद्रमा पर भार 60 इंटू 9.8 का छठवां भाग। जी का 1/6, जी का 1/6 है 9.8 का छठवां भाग। हम क्यों वैल्यू पुट आउट करें? ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि कटने वाली वैल्यू 10। तो कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक नंबर के क्वेश्चन आपने सीख गए हैं। ठीक है, बनेगा सभी से। बहुत अच्छी तरह से आप सीख रहे हैं, चीजों को समझना है, छोटी मोटी गलती नहीं करना है। चलो बहुत बढ़िया, मिटा दे रहे हैं इन बातों को। ठीक, अभी तो बुक के क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन बुक के क्वेश्चन क्या है? यही तो है सारे, करवा दें। चलो, यदि पृथ्वी पर भार कितना दे दें? यदि पृथ्वी पर भार चलिए, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो आंसर दीजिए। अगर आप सभी क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो आंसर दीजिए। एक तो ग्रुप में भी आप लोगों ने कमेंट नहीं करके आए हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए, जब से नया टॉपिक स्टार्ट होगा फिर कर दीजिएगा। आज तो खैर न्यूमेरिकल है। लेकिन इतना न्यूमेरिकल तो कर ही सकते थे। जल्दी से कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन कर देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, आप लोग दिमाग लगाए हो, सारा काम सही कर रहे हो। ठीक है, ये पृथ्वी पर हमने भार दिए भाई, भार, ध्यान दियो। भार का मतलब वेट होता है। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट आप देख रखे हो 240 न्यूटन बराबर में मास कितना है नहीं मालूम सर, वही तो निकालना है। जी का मान बोलो 10 रखने को, रख दिए। जी का मान 10 रखने को बोलो, 0 से 0 काट दिए। अब ये जो 24 आया ये केवल मास आया है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है। आपने ये भार चंद्रमा पर तो नहीं पूछे, चंद्रमा पर भार तो नहीं पूछे हो सर, चंद्रमा पर आपने द्रव्यमान पूछे हो।
द्रव्यमान। और द्रव्यमान तो हर जगह सेम होता है, जो द्रव्यमान पृथ्वी पर है यही द्रव्यमान तो चंद्रमा पर होगा। चंद्रमा पर भी 24 किलोग्राम होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो हर जगह समान होता है। जो 24 किलोग्राम यहाँ पर है वही 24 किलोग्राम चंद्रमा पर भी द्रव्यमान होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आंसर लाना है। अच्छा सर, मान लीजिए चंद्रमा पर भार पूछ लेता तो, अगर चंद्रमा पर भार पूछ लेता तो आपको याद, भार पूछ लेता कमेंट कर दो अगर भार पूछ लेता तो। कमेंट कर दो फटाक से, भार पूछ लेता तो। जल्दी। बार मेरे शेर वाह। और कोई? गजब, जिंदाबाद। ठीक है, करें तो इधर पर जो भार होगा ना सर, वो कितना आएगा? हमें मालूम है, हमने सीखा तो है। क्या सीखा है? कि पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा पर भार आता है। क्यों भाई? क्योंकि जो वेट होता है, वेट यहाँ लिख जाएगा, दिख जाएगा, जो पृथ्वी पर वेट होता है वो m/g होता है, और जो वो चंद्रमा केजी पर वेट। न्यूटन में। अरे मैं बोल रहा केजी में आएगा कि न्यूटन में आएगा? अच्छा, ये भार हमेशा न्यूटन में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलो, समझ रहे दीपक? ओके, तो भार हमेशा न्यूटन पे आता है, तो ये याद रखिए न्यूटन में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यूनिट तो बता, मतलब भार तो हमेशा यूनिट न्यूटन में आएगा, उसकी जो यूनिट होगी न्यूटन, लेकिन नंबर भी तो सही हो जाए। चलो ठीक है, तो भार हमेशा न्यूटन में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन में भार हमेशा न्यूटन पर आता है। चलो, तो अभी हम ये पूछ रहे हैं कि बताइए, यहाँ पर पृथ्वी का भार होता है m/g, चंद्रमा पर जो भार होता है वो होता है m/g/6। तो आप ये बोल सकते हो, इन दोनों को देखकर क्या बोल सकते हो? mg यहाँ पर भी, mg यहाँ पर भी है। आप ये नहीं बोल सकते हो क्या कि चंद्रमा का भार, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है? ये बात नहीं बोली जा सकती है? क्या ये बात नहीं बोली जा सकती है कि अगर चंद्रमा पर कभी भार निकालना हो तो डायरेक्टली जितना भी आपका पृथ्वी का भार है उसका 1/6 कर दो? क्यों? बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला में प्रूफ दिख रहा है आपको साफ साफ कि चंद्र पृथ्वी पर भार का फॉर्मूला mg है, चंद्रमा के भार का फॉर्मूला mg/6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पृथ्वी पर भार है उसका 1/6 निकाल दो, चंद्रमा का भार आ जाएगा। तो इसका 1/6 निकाल दो। हालांकि इतना सब सॉल्व करो तो और भी दूसरा तरीका है आपके पास। कौन सा तरीका? भार का फॉर्मूला होता है m/g। m का मान निकाल दियो 24, g का मान यहाँ पर, जी का मान बोले हो 10 रखने को, 10/6, 6 से इसको काट दिए 4, 4 और 40। और चूंकि भार है मतलब न्यूटन, चूंकि अगर भार है तो न्यूटन। लो भाई, हो गया सर। m का मान ये 24 निकाल के रखे थे वो रख दिए, g का मान 10 रखना था 10 रखे हैं, लेकिन ये तो चंद्रमा का g है, मतलब इसका 6 पार्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 6 कर दिए, 6 से काट दिए, 40 न्यूटन, बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम क्या समझा रहे हैं आपको? हम कह रहे हैं ये चीज ऐसे ना करके आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे? क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी पर जितना भी भार होता है इसका 1/6 भार चंद्रमा पर होता है, इसका डायरेक्टली 1/6 निकाल देते हैं। क्लियर है दोनों तरीका? एक तरीका तो ये कि भार निकाल दिए, भार रखे, जी का मान रखे, उसका 1/6 कर दिए, और फिर आ गया 40 न्यूटन। या फिर डायरेक्टली पृथ्वी पर जितना भार है उसका 1/6 निकाल देते तो भी। यही समझना है, भार और मास में अंतर। ठीक, क्लियर है? लिख दीजिए। कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। 40 न्यूटन, यस, मिटा दे रहे हैं बात को। ठीक, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं किस पे?
अब आते हैं क्वेश्चन देते हैं। आप पूरी तरह प्रैक्टिकली आप हो चुके हो। हम लिख देते हैं पृथ्वी और लिख देते हैं चंद्रमा, क्योंकि दो ही चीज ज्यादा पूछी जाती है। पृथ्वी हो या चंद्रमा, भार समान होता है, द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान यहां पर अगर m है, यहां पर भी m ही होगा। द्रव्यमान समान रहता है, समान द्रव्यमान समान रहता है भाई। जो द्रव्यमान है वो दोनों में mm रहता है। जो भार होगा, भार का अगर फॉर्मूले की बात की जाएगी तो यहाँ m इंटू जी होता है, यहाँ पर m इंटू जी बाय 6 होता है। और अगर रिलेशन की बात करें कि रिलेशन क्या होता है, तो चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। अगर रिलेशन की बात की जाएगी तो आप ऐसे कर सकते हो, पृथ्वी और चंद्रमा पर द्रव्यमान समान होता है। पृथ्वी का भार का फॉर्मूला अगर बात करें m इंटू जी, और इसके फॉर्मूले की बात करें तो m इंटू जी बाय 6। और ऐसे समझना चाहे तो बोल सकते हैं कि चंद्रमा का भार जो होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। ठीक, चलो। इसके बाद द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है, और भार की यूनिट न्यूटन होती है, और भार की यूनिट न्यूटन होती है। बस दो ही बात आपके मुख्य जो आपने याद कर ली। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा बनना चाहिए आपसे। चलिए, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो आप चुटकियों भर के रहेंगे। टोटल 9 क्वेश्चन है, फटाफट आप चीजों को कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, यहां पर आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार धरती की सतह पर भार बोला है, अर्थ। धरती की सतह पर भार बोला है, अर्थ पर वेट। ठीक है, धरती की सतह पर मापने पर जो भार है वो किसमें होता है, 60 न्यूटन है। आपसे बोलता है चंद्रमा की सतह पर इसका भार, चंद्रमा की सतह पर इसका भार बताओ। पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दे दो। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन, अर्थ ई मतलब अर्थ बोल रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन अर्थ 200 न्यूटन है। वजन को हमेशा न्यूटन में, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान या फिर मास क्या होगा। ठीक है, तो लिख दे कितना, जी का मान कितना रखना है, जी का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 ये रखना है। ठीक है, तीसरा, फटाफट क्वेश्चन करते जाइए, बहुत इजी है। इन शॉर्ट लिख रहे हैं, समझते चलिए। और आंसर देते समय पहले का ये दूसरे का ये जरूर करिए, या फिर ऐसे ही देख दीजिए तो भी चलेगा, समझ जाएंगे। पहला दूसरा तीसरा करने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, लो भैया जो अभी सिखाया वही पूछ ले डायरेक्ट। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का कितने गुना है, कितने टाइम से, ये आपको बताना। पहले वाले का आप बोल रहे हैं 10 किलोग्राम बोल रहे हो क्या। चलिए करते चलिए, पहले वाले का 10 जी, और किलोग्राम लगा दियो। बारे बा, यही छोटी छोटी गलतियां होंगी एग्जाम में। ये साफ साफ भार पूछ रहा है, भार पूछ रहा है तो 10 न्यूटन ना होगा। भार पूछा उसने, यही सब ध्यान देना है कि भार पूछा है कि द्रव्यमान पूछा है, वरना बनता हुआ क्वेश्चन करता होगे सर भार पूछा है तो 10 न्यूटन। वेरी गुड, क्योंकि उसने चंद्रमा पर भार पूछा 10 न्यूटन। यहां पर आते हैं, पृथ्वी का वजन 200 न्यूटन, तो द्रव्यमान पूछा आपसे कि पृथ्वी पर ही द्रव्यमान पूछा है, पृथ्वी पर। वैसे आपको तो पता है द्रव्यमान कहीं पर भी बराबर होता है। कल को ये भी पूछ सकता है कि बुध पर द्रव्यमान बताओ, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मंगल पर, अरुण पर, वरुण पर, सूरज पे, कहीं पे भी बोल सकता है द्रव्यमान बताओ। तो द्रव्यमान हर जगह समान होता है। जी का मान रखने को दे दिया, जल्दी से करो ये दूसरा भी, फटाफट करते चलो। जितनी फास्ट करोगे उतनी फास्ट हम बता पाएंगे आपको। 20
बहुत बढ़िया सर, क्योंकि ये वजन है, वजन का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। वेट दियो 200 न्यूटन, एम का मान नहीं मालूम, जी का मान 10 रखने को बोले हो, 0 से 0 काट देंगे, लेकिन जो 20 आएगा वो यूनिट नहीं लिखते हो, कितने होशियारी। हाँ हाँ सही है, लिख दिए, ठीक है। यूनिट भी लिखना जरूरी इन क्वेश्चनों में, केवल आंसर देने से काम नहीं चलेगा। 20 किलोग्राम सर, पृथ्वी पर द्रव्यमान 20 किलोग्राम, चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 20 किलोग्राम, कहीं पर भी द्रव्यमान पूछोगे 20 किलोग्राम ही आएगा, ठीक है। चलिए लो 20 आ गया। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड वाले क्वेश्चन पर क्या होगा आंसर, ये तो हो गया। पृथ्वी, ये एम मतलब मून, मून पर जो भार है, चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का कितने गुना है। लो क्वेश्चन ही पूछ लिया जो हमने आपसे पूछे थे, जल्दी से लिख दीजिए कितने गुना है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का कितने गुना है, लिख दीजिए। ये सारी चीजें मिटा दे रहे हैं, सब अच्छे से समझना है, करना है। नहीं आ पा रहा, अरे इतना इजी क्यों नहीं बन रहा भाई। मून का जो भार है वो अर्थ के भार का कितने गुना है, अब भी तो सिखाए थे। कि थक ही गए हो, लेकिन थक क्या गए हो, टाइप 1 एटलीस्ट कर लो। 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, नहीं 3 टाइप के क्वेश्चन है। अरे दूसरे टाइप में तो इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, दूसरे टाइप में मात्र एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3 टाइप में क्वेश्चन आए हैं आपके रेलवे में। देखिए समझिए बातों को, कमेंट जो आई है, क्या सीखा आपने। अभी इसके पहले ही तो सिखाए थे कि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है, यही तो सिखाए थे, बटे में 6 ले आए थे कि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है। समझ पा रहे हो आप सभी कि नहीं। चलिए क्लियर हो रहा है ना, तो 1/6 होगा ना कि 6, ठीक है। तो चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है, ये सब याद रखिए, सोचिए पेपर में आ गया, जो अभी सिखाए थे जस्ट वही पेपर में आया था, ठीक है। ये सब आते ही रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। टोटल टाइप 1 कर लेते हैं, टाइप 2 एंड 3 कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है आज 1 ही होगा, तो 2 एंड 3 कल कर लेंगे। अच्छे से सावधानी पूर्वक, है ना, नंबर पर ध्यान दे। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, वस्तु का भार पृथ्वी पर, वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा, चांद की सतह पर भार। बच्चे वाला क्वेश्चन खट से कर दिए होगे, पहले ही लिख दिए होगा। हाँ गुड गुड, 1/6 सही है। आप इतना लेट क्यों कर दिए। चलिए समझ पा रहे हो कि नहीं। ध्यान से काम करना है, ध्यान से। भार बराबर नहीं होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। द्रव्यमान को कैसे पहचानोगे, किलोग्राम यूनिट होगी, भार की यूनिट न्यूटन होगी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आए हैं। पहले वाले का आंसर क्या होगा, पृथ्वी पर भार अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार 100 न्यूटन होगा, 1/6 होता है।
पृथ्वी के भार का 1/6 भार होता है चंद्रमा का, तो 1/6 कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 न्यूटन सही है। वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार, तो सर भार का फॉर्मूला द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का डायरेक्टली वैल्यू रखो 10, और त्वरण, त्वरण का मान हम 10 रखते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी देकर रखा है, मतलब 9.8 ही रखना चाहिए, तो यहाँ पर दिया भी है तो अच्छी बात भी है, लेकिन कई जगह 10 भी दे देता है। ठीक है, तो 9.8 रखने को बोला, रख दिया अपन ने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 98, क्या आएगा किलोग्राम, क्योंकि ये तो किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में आएगा, नहीं सर न्यूटन, क्योंकि भार की यूनिट न्यूटन में आती है, तो न्यूटन आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, एक नंबर, जबरदस्त। जितने भी लोग लाइव हो, मजा आ गया, बढ़िया उत्तर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है। छठवां क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, वेट 200 न्यूटन है। न्यूटन से समझ जाना भार, मान लो कल को यहाँ पर हम द्रव्यमान भी लिख दें, कल को हम यहाँ पर वजन भी लिख दें, अगर हमने लिख दिया मान लीजिए कि क्या लिख दिया वजन, और लिख दिया 200 किलोग्राम, तो समझ जाना कि ये वजन जो बोल रहा है वो नहीं, गलत होगा। कई बार क्या होता है, शब्द वो गलत लिख देता है, कई बार वो शब्द गलत लिख देता है, वजन लिखकर 200 किलोग्राम दे देता है। वजन मतलब वेट होता है, और वेट का मतलब होना चाहिए न्यूटन। अगर उसने किलोग्राम दिया है तो आप समझ जाना कि वो द्रव्यमान देना चाहता है। ये भी बात, कैसे काम करोगे भाई एग्जाम में, कैसे काम करोगे, खड़े होके बोलोगे कि भाई ये गलत है वो गलत है, भावनाओं को भी समझ लेना है कई बार, क्योंकि वेट की तो यूनिट न्यूटन होती है, किलोग्राम में क्यों दिया केवल। तो यहाँ पर समझ जाना है कि 200 किलोग्राम दिया मतलब द्रव्यमान दिया है। ठीक है, यूनिट से भी कई बार समझना होता, अभी तो कोई गलती दिया ही नहीं है, भारी दिया 200 न्यूटन दे दिया है, भार की यूनिट न्यूटन होती है, सही दिया है। कई बार वजन लिख देता है, भार लिख देता है, कई बार भार लिखेगा और लिख देगा 200 किलोग्राम, तो वजन बताओ। अब बोलेंगे सर भार और वजन तो एक ही होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर किलोग्राम दिया तो समझ जाना है कि वो न्यूटन में क्वेश्चन कर रहा होगा, मतलब वजन बताने को बोल रहा होगा। और भी क्वेश्चन को जब रीड करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान भी दे के रखा है, द्रव्यमान 20 किलोग्राम, भार इतना, द्रव्यमान इतना, जी का मान बताओ, गुरुत्वीय त्वरण बताओ, बता दोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ, क्या बोलते हैं स्मॉल जी को, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान बता दीजिए। 20, वेरी गुड, बहुत बड़ी, कम बकत 20 बोला और हम भी बोल दिए वेरी गुड। 10, वेरी गुड, सही है। चलो, तो सर हमें पता है भार का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, भार होता है 200 न्यूटन दिए हो, m का मान 20 दिए हो, g का मान 10, 0 0 2 0 काट दिए, क्या g का मान तो निकालना है ना सर, कहां से रख दिए 10, फ्लो में बह गए। एक ही जीरो को काट देना है और फिर 2 से इसको काट देना है, 10 आएगा ना, g का मान 10। यूनिट भी ध्यान से ऑप्शन में होगा 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा उत्तर, बोलिए, ध्यान पूर्वक काम करना है। इनमें से क्या उत्तर होगा न्यूटन का, सिखाए हैं सारी चीजें। कल टाइप और 2 और 3 दोनों कर लेंगे, गुरुत्वाकर्षण खत्म, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही आपको 1 बाय 1 सारी चीजें सिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा लेसन होगा, पहले ग्रेविटेशनल के सारे क्वेश्चंस हो जाएं, उसके बाद एक तो केमिस्ट्री चालू कर दें, क्या एक केमिस्ट्री एक बायो, ऐसा कर दे लेसन में कि नहीं सर अल्टरनेट ही चलने दें, क्या कमेंट पे कर देना, केमिस्ट्री बायो कर दें क्या, A1 and 1 एक एक करके देख लेंगे। अगर लेसन लिंक्ड रहेंगे तो फिर एक के बाद एक 1 बाय 1 करवा देंगे, नहीं रहेंगे तो एक दिन केमिस्ट्री एक दिन बायो भी करवा देंगे, ताकि उसमें भी आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि अभी आपकी फिजिक्स पर ही ज्यादा काम हो रहा है। इसके बाद फिजिक्स में वृत्तीय गति और रेखीय गति, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, ठीक है ये है, बट ये ना करवा के अब इसके बाद हम केमिस्ट्री चालू करवा देंगे।
ठीक है, एक लेसन केमिस्ट्री का, एक लेसन बायो का, ऐसे एटलीस्ट होता जाएगा तो काफी चीजें कवर हो जाएगी। करें क्वेश्चन को, कमेंट आ गई? 1 और 2 दोनों होगा? हाँ सर, एक एक करवा दीजिए अलग अलग का, ठीक है। इसके 2 आंसर है ना सर जी? ठीक ठीक, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहला वाला आंसर भी सही होगा सर, क्योंकि ये भी लिखा जा सकता है, और दूसरा आंसर भी सही होगा, ये भी लिखा जा सकता है। तीसरा गलत, चौथा गलत, समझ पा रहे हो? तो इसके यहाँ पर ही हो जाएंगे। तो मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि कैसा भी फॉर्मेट आएगा पता चलना चाहिए, क्योंकि त्वरण की जो मेन यूनिट है वो होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भाई इसको ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आते हैं कहां पर, 7th, 2 ही क्वेश्चन बचे, फटाक से कर लेते हैं। ये वाला हो गया ना, यूनिट यूनिट भी सीख गए, इसका होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट सही होगी। और ऑप्शन में 9.8 भी है, 9.8 भी है ना, याद रखना, तो उसको नहीं देना है टिक। अच्छा अच्छा, पक्का ये वही है जो बोल रहा है वो है कि नहीं है? लेकिन ये गलत बात है, टॉपिक उसी का था, ठीक है। चलिए, उन्हीं की डिमांड थी सर ये वाला टॉपिक करवाने को, अब क्या ही बोले। चलो, और उसी की रीति शांति से बनाया जा रहा है। चलो, यहाँ पर आते हैं क्या, अब ऐसा कुछ उसका यूनिक कोड भी नहीं है कि हम पूछ पाए कि अच्छा इसका आंसर दो, तब समझ जाएंगे कि आप ही हो, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 7th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। किसी वस्तु का भार, उसी को लिख, देखो ब्रैकेट में बार लिखा और ब्रैकेट में मास लिख के भेजा, अब बताओ ना क्या समझेगा बच्चा। देखो हमने कहे थे ना ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आए हुए, देखो 7th नंबर का क्वेश्चन भेजता है और बोलता है किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार, वस्तु का भार, भार तो आप जानते हो वेट होता है, लेकिन ब्रैकेट में लिख के रखा है मास, अब बताइए ना ऐसे, और हिंदी में मास 20 किलोग्राम है। कैसे कंफ्यूजन दूर रखोगे आप लोग, लाइव वाले बता दो कैसे कंफ्यूज दूर रहोगे, क्या ध्यान दोगे कि भार दिया है कि मास दिया है, किस पर ध्यान दोगे, कमेंट कर दो जल्दी से कि सर हम इस पर ध्यान देकर समझ देंगे। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, वही करना पड़ेगा, देखा क्या वो करते हैं, ये पोपट लाल है, हर चीज को कैंसिल। नहीं नहीं, ऐसी क्या चीज, भार तो ठीक है, हमने कहा कई बार भार वजन दे देता है, लेकिन यहाँ कुछ और लिख देता है, तो आखिर क्या देखोगे कि समझ जाओगे इसने क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है कि भार दिया है, क्या दिया है? वेरी गुड, यूनिट देख के सर, यूनिट, यूनिट देख के हम समझ जाएंगे, इसकी यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम है तो ये द्रव्यमान दिया है मास, क्योंकि द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। भले उसने भार लिखा है लेकिन यूनिट किलोग्राम की दिया है ना, तो समझ जाना ये भार नहीं मास बोलना चाहता है। अच्छा हुआ कि कम वक्त मास लिख दिया इन ब्रैकेट, वरना दिक्कत होती, बच्चा कंफ्यूज होगा कैसा करना है, क्वेश्चन गलत ना हो, तो ये मास दे दिया और फिर इंग्लिश में शायद सही हो, और फिर दिक्कत लोगे, ऑब्जेक्शन लगाओगे, कोई मतलब नहीं। आजकल देख रहे हो कुछ ट्रांसपेरेंसी रहती है, कुछ का कुछ किस्मत पर हो रहा है एग्जाम, गजब कर दिया। वस्तु का भार मास 20 किलोग्राम है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार, यहां पर भी भार लिखा और ब्रैकेट में लिखता है वेट, अब बताओ ना, ठीक है, यहां भी भार ब्रैकेट में लिखता है मास। उनका कहना है कि भार अपन अपन लोग बोल देते हैं, भार भार दोनों बोल देते हैं, लेकिन वो बताना, वो अपन लोग की भाषा समझ रहा है कि अपन ना दोनों को भार भार बोल देते हैं, लेकिन ये भार मास बोल रहा है और ये भार वेट बोल रहा है, ठीक है। वेट कितना है, क्या होगा,
क्या होगा। और बोलता है जी का मान रखना है आपको 9.8, यूनिट तो आपको पता है मीटर सेकेंड इनवर्स टू। ये हो गया क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन, यदि सूर्य तथा पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी इस लेसन को हमने डीप में समझा, मतलब कि लेसन पढ़ा है कि नहीं, एक्सप्लेन किए हैं कि नहीं किए हैं, कमेंट करिएगा जरा। ग्रेविटेशनल लेसन को एक्सप्लेन किए हैं कि केवल एमसीक्यूज करवा दिए और ये करवा दिए हैं। 196 न्यूटन, जी 196 न्यूटन सही है। नहीं किया एक्सप्लेन तब तो फिर दिक्कत है, मतलब तो आपसे सभी रहा, जो सिखा वो है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर थोड़ा सा वो रहता है कि आखिर क्या क्या होता है गुरुत्वाकर्षण में, ये और भी समझ गए होते तो और अच्छा लगता। 196 सही है भाई, लेकिन अच्छा आठवें का 8 ऐसा बोल रहे होगे, आठवें का 196, आठवें का 196 थोड़ी ना है, सातवें का 196 आएगा ना, सातवें, आठवें का 196 नहीं है। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा वो रहेगा, बाकी सब क्वेश्चन तो आपसे बन गए होंगे। एक का 20 किलोग्राम और एक का 196 बिल्कुल सही है। पहले वाले का आंसर सर वेट पूछो, वेट इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल। एम का मान यहाँ पर 20 किलोग्राम दियो, जी का मान बोल दियो साफ साफ रखने को 9.8। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 18 और 1 19 और 1 0, 1 दशमलव लगा देंगे 196। ऑप्शन में किलोग्राम भी होगा न्यूटन भी होगा, भार का आंसर न्यूटन में होता है, न्यूटन बिल्कुल सही है। ठीक, भार का आंसर न्यूटन में होता है इसलिए न्यूटन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, अच्छी तरह से बनना चाहिए। जी जी 9th वाला करवाना पड़ेगा, करवा देंगे हम, डोंट वरी। चलिए अब आते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है क्या, ठीक ही है। ये दोनों क्वेश्चन आए थे पेपर के ही क्वेश्चन है, खुद देखिए, किसी शिफ्ट में ये पूछ लिया, किसी शिफ्ट में ये पूछ लिया। जिसने ये वाला एनालाइज देख कर गया होगा उससे चुटकियों में बन गया होगा, लेकिन इसको बनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही बन जाता आपसे। चलो, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार, तो भार बराबर में द्रव्यमान इंटू त्वरण, भार दे के रखे 196 है,
दिख भी रहा कि नहीं? द्रव्यमान निकालना है और जी का मान 9.8 दियो, पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, इसको इससे काट दोगे, दो बार में इधर गुणा कर दोगे तो m बराबर में 20 हो जाएगा। क्योंकि मास हमेशा किलोग्राम में यूनिट होती है तो ये किलोग्राम यूनिट हो गई। मास की यूनिट किलोग्राम में होती तो किलोग्राम हो गई। जबरदस्त, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, मस्त बन जाएगा। ठीक है, मिटा दें। चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है यदि सूर्य तथा पृथ्वी का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी क्रमशः m इंटू m और r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य है, तो क्या करोगे भाई बताइए? परिक्रमण के लिए किया गया कार्य, परिक्रमण के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दिया है और ऑप्शन क्या दिया है इसके? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन की जरूरत पड़ सकती है। जबरदस्त क्वेश्चन दे दिया है भाई। बोलता है पहला 0, दूसरा बोलता है जी एम, कैपिटल एम है भाई, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, सी कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू एम अपॉन में आर इंटू 2 पाई, और डी दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, कैपिटल जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। बोलिए क्या उत्तर सही है? अब यही दोनों सेम दिख रहे हैं, एक में आर लगा एक में आर स्क्वायर लगा है, क्या उत्तर सही है? चलिए ठीक, याद रखिए कि अगर किन्हीं दो पिंडों के मध्य, जिसमें एक पृथ्वी भी है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य, या फिर ऐसे रख दीजिए किन्हीं दो पिंडों के मध्य, किन्हीं दो पिंडों के मध्य, यहाँ पर याद रखिए अगर एक यूनिवर्स में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। किन्हीं दो पिंड, ये आगे आएगा क्वेश्चन में, हो सकता है आगे भी आए। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, उन पिंडों के क्या होता है, ये अगर रहता है किन्हीं पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उन पिंडों के बल की बात कर रहे हैं अभी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध नहीं बता रहे हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अभी संबंध नहीं बता रहे हैं, अभी केवल बल की बात कर रहे हैं। तो बल क्या होगा? इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2, और इनके बीच की दूरी को हम r मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी को, कहाँ की दूरी? केंद्रों से बीच की दूरी। ये भी कई बार पूछ लेता है कि कहाँ से दूरी, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के केंद्र से, सेंटर से दूरी लेना है आपको, कहीं से भी नहीं चल जाएगा। बोलेगा परिधि से बीच की दूरी, यहां से नहीं, लास्ट वाले बिंदुओं से नहीं, केंद्र से बीच की दूरी बोल रहा है, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी। ओके, तो किन्हीं ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बल इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? ये जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है m1 इंटू m2 के, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरियों के वर्ग के। इसको क्या बोलोगे? कि द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। ये सब पूछा जाता है, क्या सोच रहे हो? एक स्टेटमेंट दे देगा, आपसे खुद पूछ लेगा कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनकी दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर दूरियां बढ़ेगी तो बल कम होगा, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब ये इस पर डिपेंड का, m1 का मान बढ़ाओगे बल बढ़ेगा, m2 का मान बढ़ाओगे बल बढ़ेगा, ये सब न्यूमेरिकल होते हैं। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो आता है m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये सर्वत्रिक, ये वाला सिंबल घटता है तो बराबर आता है और सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ जाता है। कोई ना कोई नंबर तो नियतांक लेते हो ना, तो यहाँ पर जी को नियतांक ले लेते हो, ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और रिलेशन प्रूव्ड होता है, इसके बाद एक और रिलेशन प्रूव्ड होता है। ये किसके लिए है सर, ये तो बताइए। ये आपका कॉन्सेप्ट है क्या? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य या किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के मिडिल में या फिर बिटवीन। तो यहाँ पर ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला ये बन जाता है। ये भी याद रखना है कैसे कैसे प्रूव होता है और क्या क्या रिलेशन होता है, ये सब पूछा जाता है पेपर में। यहाँ पर ये चीजें कर लिया आप सभी ने, बिल्कुल कर लिए होंगे।
अब आते हैं सर ये वाले का तो आंसर बता दिए, तो आपने ब्रह्मांड में स्थित किरणों दो के बीच बता दियो, तो इसी को देख के हमको ये लग रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा भैया, कार्य, यहाँ पर पूछा है कार्य, और कार्य बराबर में क्या होता है, कोई बताना चाहेगा कि सर वर्क इज इक्वल टू व्हाट? सर वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर में बल गुणित विस्थापन। और चूंकि सूरज मामा, सूरज कौन लगते हैं, मामा की चाचा, सूरज चाचा लगते हैं। यहाँ बनाओ चाचा, कईयों को तो अपने चाचा पे इतना गुस्सा आता है कि क्या ही बताएं। ठीक है चलो यहाँ पर आते हैं, समझ रहे हो ये सूरज है चाचा, तो चाचा की परिक्रमण कर रही है कौन? पृथ्वी। चाचा की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, तो पृथ्वी डुम 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 ऐसे गई 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 आई यहीं पर, एक ही पथ पर गमन कर रही है ना, एक ही पथ पर गमन कर रही है, तो इससे क्या हुआ, विस्थापन 0 आया। एक ही पथ पर पृथ्वी गमन कर रही है तो भैया विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, जो भी आप रिमेंबर करना चाहें। तो भाई न्यूनतम दूरी आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ पर न्यूनतम दूरी तो 0 है, तो चूंकि विस्थापन 0 है इसीलिए वर्ग भी क्या हो जाएगा, 0। चूंकि विस्थापन 0 है तो वर्ग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ नहीं समझना मजना था, बात समझ आ रही है। मैक्सिमम बच्चे को इसीलिए हमने कंफ्यूज किए थे, देखो दोनों तो सेम दिख रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा ताकि आप इनमें से कुछ एक मारे। ठीक है तो यहाँ पर क्लियर हुआ, चूंकि सूरज की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, कार्य का फॉर्मूला बल गुणित विस्थापन होता है। यहाँ पर विस्थापन, पृथ्वी एक ही पथ पर गमन कर रही है, विस्थापन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए कार्य भी 0 हो जाएगा। ये क्यों सिखा है, नेक्स्ट टीम में काम आएगा इसीलिए। ठीक है ये हो गया दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ये होता है। ठीक है F इज इक्वल टू ये। अच्छा कई बार ना स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पूछ लेता है, कई बार ये मिटा दें। क्लियर है, पहले हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, क्लियर है ना, हाँ या ना बोल दीजिए जल्दी से, ये चीजें क्लियर है सर? हाँ सर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग अपन ने रखा। तो देखिए क्योंकि एक ही पथ पर गमन कर रही है, अगर एक ही चक्कर लगा रहे हो तो डिस्टेंस कहां से लेंगे, हम जोड़ ही नहीं पाएंगे, जहां से गए हो वहीं पर आके फिर से मिल जाओगे, तो विस्थापन 0, तो 0 है इसीलिए। चलो वेरी गुड, सबको क्लियर है। एक लास्ट चीज बता दे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, ये याद रखना, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है। अब आते हैं, क्या बता देते हैं आप सभी को, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर से भी न्यूमेरिकल बनेंगे। तो सबसे पहले समझो यही चीज रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज हो जाएगा पृथ्वी और दूसरी चीज हो जाएगी कोई भी वस्तु। एक चीज हो जाएगा पृथ्वी और दूसरी चीज हो जाएगी वस्तु। वस्तु का मान को ले लेते हैं अपन m, और पृथ्वी के मान को ले लेते हैं कैपिटल M, जो भी लेना हो, या स्मॉल m ले लीजिए और इसको रख लीजिए कैपिटल M, जो भी लेना हो। इनके मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बोलिए। तो सर पृथ्वी का जो बल होता, पृथ्वी का बल तो एक अपना खुद का बल है, पृथ्वी का जो बल होगा, क्योंकि रिलेशन तो ये दो पिंड है, ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो पिंड हो सकते, तो ये दोनों पिंड है, ये दोनों पिंड है। पृथ्वी के लिए अपन ने स्मॉल m ले लिया, वस्तु के लिए कैपिटल M, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, आपकी मर्जी। बल बराबर में कैपिटल m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। एक m आपका पृथ्वी है, जो एक पृथ्वी है, और एक कोई वस्तु है। हम बोल रहे हैं पृथ्वी का बल का फॉर्मूला क्या होता है, पृथ्वी अपना कौन सा बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल का फॉर्मूला होगा यहाँ पर कितना, F इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पर a थोड़ी ना काम कर रहा है, यहाँ पर तो g काम कर रहा है। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो होता है, पृथ्वी का एक्सीलरेशन g होता है, तो यहाँ पर तो g काम कर रहा है। तो फोर्स की जगह पर आप क्या रख दोगे, पृथ्वी का द्रव्यमान m, जो भी माने हो, स्मॉल m माने हो, स्मॉल m इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान आपने स्मॉल m माना है, इंटू पृथ्वी का जो त्वरण है वो g माने हो, ठीक है, बराबर में कैपिटल G। पृथ्वी के द्रव्यमान को m1 m2 थोड़ी ना माने हो, स्मॉल m मान लिए हो, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान को कैपिटल M माने हो, ठीक है। बटे में इन दोनों के बीच की दूरी को r ही मान रहे हो। यहाँ पर ना जनरली d दिया होता है, d डिस्टेंस को d, लेकिन अपन यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या को r मान कर चल रहे हैं।
पृथ्वी की त्रिज्या को क्या मानकर चल रहे हैं, आर, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, ठीक है। वरना फॉर्मूले में यहाँ पर डिस्टेंस दिया होता है, यहाँ पर डिस्टेंस, लेकिन घबराने का नहीं, वो दूरी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, आर से भी रिप्रेजेंट करते हो, कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं कि डी ही मानना पड़े, आर भी मान सकते हो, लो मान लो भैया, इसको भी आर मान लो, उनके बीच की दूरी को आर, क्योंकि त्रिज्या हर जगह त्रिज्या थोड़ी ना होगी, कई जगह दूरी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ से आप देखिए कि इसके एम से ये एम कट जाएगा, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन निकल आता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन निकल आता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई भी अगर आपको लगे नहीं सर ये थोड़ा गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके एम से ये एम कट जाता है, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन निकल आता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू व्हाट, जी इंटू एम, कैपिटल वस्तु के द्रव्यमान है वो अपॉन में आर स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला बहुत सारी जगह यूज होता है, क्लियरली याद रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है भाई, ये किसके लिए है, पृथ्वी की सतह पर है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की सतह ऐसी है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है, मतलब हमने दूर दूर बना दिए हैं, लेकिन ये पृथ्वी है और उसके ऊपर कोई वस्तु रखी है, तो भैया पृथ्वी अपनी त्रिज्या से ना इस पर बल लगाएगी, ठीक है। तो ये होता है पृथ्वी की सतह पर, जो स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन है वो ये जमता है, ठीक है, याद रखोगे, मिटा दें, या कोई डाउट है तो कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, दो चीज अच्छी तरह से याद रखे हो, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल F इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, ये होता है। सर अगर उसमें एक वस्तु पृथ्वी हो, तो पृथ्वी हो तो फिर स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन निकल आता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्वाट कैपिटल जी m अपॉन में आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाती है। चले फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बढ़िया, ठीक है। कल कर लेंगे सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, उसके बाद करेंगे केमिस्ट्री के कुछ रोचक चीजें, उसके बाद एक दिन बाद फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी फिर फिजिक्स, एक एक लेसन। चलो जय हिंद सभी को, ठीक, ओके, वाह, यही दिल हमेशा चाहिए, ठीक है, चलो है ना, थैंक यू, ओके।